कुरुक्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत है और हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण पर, क्योंकि मेरठ में मामला सामने आया है। 400 लोगों का धर्मांतरण करवाया गया है। हिंदू धर्म से जबरन ईसाई बनाने का आरोप लगा इन लोगों ने। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास चर्चा हमारे साथ चल रही है। विकास श्रीवास्तव जी के पास हम चलेंगे क्योंकि उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। विकास जी, पूरी बात अपनी रखिए। ईसाई मिशनरियों पर हमेशा से देखिए इस तरह से आरोप लगता है, ठीक है। देखिए, आरोप से पहले सबसे बड़ा विषय है फूड सिक्योरिटी बिल। कांग्रेस पार्टी ने दिया था कि आज उस पर चर्चा नहीं हो रही। विकास जी, आज उस पर चर्चा हो नहीं रही है। आज उस पर चर्चा नहीं हो रही। फिलहाल मुद्दा हमारा ये है। अरे एक मिनट मैडम, श्रुति जी, अगर फूड सिक्योरिटी बिल ये है गरीब एक व्यक्ति को राशन मिलना चाहिए, ये कांग्रेस ने दिया। मनरेगा में हर व्यक्ति को 150 दिन का काम मिलना चाहिए, ये कांग्रेस ने दिया। अगर आप काम नहीं देंगे, राशन नहीं देंगे और भूख और रोटी के नाम पर अगर किसी को धर्म परिवर्तन होता है, और ये इंटेलिजेंस का भी फेलियर है योगी आदित्यनाथ सरकार का। मतलब फूड सिक्योरिटी बिल के पैसे को गमन करना, उसको खाने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। मनरेगा का बजट में कटौती किया, उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार नहीं मिला, और इसके बाद उनका इंटेलिजेंस फेलियर रहा। इनके प्रवक्ता ने स्वयं स्वीकारा कि 6 महीने से वो वीडियो देख रहे थे। जब उनकी शिकायत हुई है कि लोगों ने, जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि हमारा धर्मांतरण हो रहा है, हम नहीं चाहते हैं, तब आज ये टीवी पर शेर बने और एक मथुरा वृंदावन की सम्मानित जनता से अपील। सम्राट हो जाएगा, या कोई व्यक्ति हिंदू भाजपा को वोट देगा तो ठेकेदार हो जाएंगे। हिंदुओं का ठेकेदार कांग्रेस होना चाहिए, क्योंकि उसने धर्म जाति नफरत विभाजन बंटवारे के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है, और देश की एकता अखंडता के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने, राजीव जी ने शहादत दिया है। और आप लोगों ने एक बूंद पसीना इस देश के लिए नहीं बहाया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के देश को तोड़ने में आप लोगों की भूमिका रही है। आप लोगों ने हमेशा नफरत विभाजन बंटवारे के नाम की राजनीति किया, वोट किया है, और आज आप साबित करना चाहते हैं कि आप देश के सबसे अहंकार है। आप देश के गद्दार लोगों में हैं, जिन्होंने सावरकर को, जिन्होंने नाथूराम गोडसे को, गांधी के हत्यारे की पूजा की है। और आपको शर्म आनी चाहिए। अगर मेरठ, जो जहाँ पर धार्मिक नगरी, जहाँ पर लोगों ने हमेशा धार्मिक सौहार्द को बना के रखा, अगर वहां पर धर्म के नाम पर भारत का विघटन हो रहा है, अगर हिंदू दूसरा धर्म में जा रहा है, ये आपके ऊपर काली पोतने जैसी बात है। और आप ऊंची आवाज में बात करेंगे और हमको प्रवोक कर रहे हैं कि मैं भी ऊंची आवाज में बात करूं। मैंने गांधीवादी तरीके से सौम्यता से कहा, अपने अपने समय पर लोग बोले। अगर अपने अपने समय पर नहीं बोलोगे तो हमारे स्वर भी ऊंचे होंगे, क्योंकि हमने इस देश का नमक खाया। आपकी तरह अंग्रेजों की दलाली नहीं की है। जो आपकी आवाज दबती है, मेरी आवाज नहीं दबेगी। ठीक है, दीपक जी जवाब दीजिए। दीपक जी जवाब दीजिए, बहुत ध्यान पूर्वक आप सुन रहे थे। अब जवाब दीजिए, सारे आरोपों का जवाब दीजिए आप। इतिहास जानता है, ये आज हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, कांग्रेस हिंदुओं के ठेकेदार है। जैसे आज ये हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं, तो आपने क्या भारत रत्न इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद ही भारत रत्न ले लिया था। मतलब वो संस्था ने खुद ही बन गए थे। अपने आप भी अपनी संस्कृति की, मुझे बोलने तो दो। वक्त कम है, ऐसे सबकी बात नहीं। सुनना सीखो। हमारे आप जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक कैसे पता चलेगा? अच्छा वक्ता वही बनता है जो अच्छा श्रोता होता है। आप किस अधिकार से बोलते हैं कि आप देश के लिए बहुत बड़े, आप धर्म जाति नफरत विघटन के नाम पे ठीक है, वो जवाब देते रहना। सुनना तो सीखो, बात का जवाब तो ले लो। आपके अनर्गल प्रलाप नहीं सुना जाएगा। आपने फूड सिक्योरिटी बिल का अनुपालन क्यों नहीं किया? मनरेगा में लोगों को 100 दिन काम क्यों नहीं मिला? उन्हें क्यों भड़का रहा है? जब मैं बोलूं अच्छा पहले आप बोल लो, पहले अपना जवाब क्वेश्चन ले लो, फिर जवाब दे लेना। आप बेशरम लोग हैं, आप क्या बोलेंगे? आप कौन लोग? स्वाति जी मैं बोलूं क्या? किसने दे दिया आपको? केवल वोट मिल गई है, सरकार बना लिया, उसके बाद हिंदुओं का अपमान करेंगे? हमें तो देखिए इस देश की जनता ने अधिकार दिया है विकास जी, और इस देश की जनता ने हमें प्रचंड बहुमत दिया है, हमारे सुशासन को बहुमत दिया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो दूसरा टर्म दिया है, और अगर देश की बात करें तो दूसरी बार मोदी जी भी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमें तो देश की जनता ने चुनकर भेजा है। आप अपनी स्थिति तो बताओ, आप कहाँ पर खड़े हो? आप अपना अस्तित्व बताने जो इस देश के प्रधानमंत्री आप रहते हुए भारत रत्न की संस्कृति आपने खुद ही डबल इंजन की सरकार तो आप ही है ना सर, आपकी डबल इंजन की सरकार है। उसके बाद भी करके किस अगर ऐसे मामले सामने आएंगे, व्यापार चौपट कर दिया। ठीक है, अब सुन लीजिए विकास जी, उनको भी सुन लीजिए ना। विकास जी, उनको भी सुन लीजिए। स्वाति जी, ये आज ये हिंदुओं के ठेकेदार बन गए। याद रखता है अंग्रेजों का गुलामी करे। ठीक है, देखिए ठेकेदार कौन है हिंदुओं का, ये तो सभी देख रहे हैं कौन। ठीक है, अपनी बात अरे हिंदू का क्या, क्यों आप इनका जाल में फंस रही है? आज पूरे विश्व में पत्रकारिता करिए।
आप हिंदू देखिए वो हिंदू क्या मुझे कर मत रही है? बताइए, जो भी वो व्यक्ति मुझे मत भूखा बताइए प्यासा विकास जी, अगर वो मजबूर मुझे है, मत बताइए, किसी भी मुझे वजह से बखूबी आता है, मीडिया भी गलत मुझे हो गई, बखूबी आता है, वो इनके लिए मुझे मत भाजपा भी बताइए। गलत हो गई, मुझे बताने इनके की लिए पुलिस आप भी लोगों गलत की हो गई। जिम्मेदारी अब आप इनके लोगों लिए से बचा बताने की कौन? जरूरत नहीं सरकार है, ने किसी वो हिंदू मुझे के बखूबी खिलाफ पता है कि मेरा उल्टे कर्तव्य सीधे क्या है आरोप लगाने और लगे। मेरी उत्तर पत्रकारिता प्रदेश से क्या है, जमानत की ठीक है। थी और उसके लिए सरकार ने अपना इस्तेकबाल खो दिया। योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देना चाहिए, ठीक है, और उनके प्रवक्ता को ठीक है। शर्म से माफी मांगना दीपक चाहिए जी सुनिए, हिंदुओं से। दीपक जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं चक्रपाणी जी के पास जाऊंगी। देखिए मेरी बात सुनिए, पूरे विश्व में भारत का पानी डंका पी बज लीजिए, रहा बहुत थक गए है। होंगे, सनातन बोला धर्म की मैंने, मान्यता थका आप जिस गए। बात को ये कर रहे क्योंकि हैं, आपके सामने दुबई में सच्चाई राम सामने मंदिर रख बन दिया। गया। अगर आज बात करें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बन गए। तीसरी बात करें तो हमें तो सरकार ने, भारत की जनता ने चुनकर दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भेजा है और दूसरी बार हम केंद्र में नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये चुनकर भेजा है ना, तो चुनने के बाद ही तो हम यहाँ गए। अब ये बात करते हैं, जवाब तो लो यार, अपना जवाब तो ले लो, धैर्य से जवाब लो। अब बात करो हिंदुओं में ठेकेदार होने की, तो इनकी ठेकेदारी यहाँ पर सिद्ध हो जाती है कि जनता ने इनको कितना ठेकेदार बनाया है। दूसरी बात ये उस सरकार से, उस पार्टी से संबंध रखते हैं जहाँ के प्रधानमंत्री ने खुद ही भारत रत्न ले लिया। मतलब जो संस्था भारत रत्न की संस्तुति करती है, आपने कभी देखा कि उसने खुद ही कह दिया मैं ही भारत रत्न लूंगा जी? तो आप पहले अपने मुंह पे कानी को तो शर्म करो, बयानवीर तो आप इतिहास लोग से बहुत दोहराओ। हैं, लेकिन हमें कभी पकड़ने की असल जगह में नहीं गरीबों मिलेगी। की हम तो समस्याओं जनता को के जाना बीच में अगर 24 घंटे समझा रहते आपने हैं। होता तो शायद आपकी बातें ये नहीं होती। चक्रपाणी जी, फूड सिक्योरिटी बिल हमने दिया, राशन हम दे रहे हैं, उसको ये झोला 500 रुपए का अपनी फोटो लगा के बेच रहे हैं। इसके बाद भी वोट ऐसे लोगों देते के हैं। खिलाफ क्या कार्रवाई होनी माता चाहिए को चक्रपाणी कहते जी? हैं राशन दे कि रहे हो, मुझे नमक तो का भैया कर्जा तुम चाहिए। कहाँ हो? और आज वो 600 लोग कौन थे जिनको इन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तित करा दिया और इनकी सरकार बेशर्मी से अपनी पीठ थपथपा रही है। कार्य अगर कर रहा देखिए, है, बोलने नहीं दोगे आप तो देखो नहीं कि बोलने आपदा में दूंगा। अवसर खोज गलत रहा है, बात यानी ऊंची कि आवाज में आप नहीं जब पसंद मानवता होती की है। सेवा और सच्ची और बात रोटी ऊंची दे आवाज में करके बोलोगे, नीची आवाज अधर्म में का बोलो, काम पसंद कर रहा है, की जाती धर्मांतरण करा आपने करके, तो इस नीचे पे किया तो सभी मुझे अपने से पार्टियों नीचे को करने। एकजुट होकर के और अरे रुकिए भाई, बीच में क्यों बोल रहे हैं? जब आप बोल रहे थे तो हम लोग शांत थे, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? सुनिए ना, आप तो अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि आप समर्थन कर रहे हैं ईसाई मिशनरियों का कि विरोध अरे कर रहे ये हैं। बताइए, तो समर्थन नहीं और कर पाए तो असमर्थन दूर की बात है। पहले दूसरी योगी बात। आदित्यनाथ सरकार इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं? आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, आप हमारे आप कायस्थ कांग्रेस को के विकास जी प्रवक्ता हैं कंटिन्यू भाई, आपको करते हैं। स्पष्ट करना मैं चाहिए समझ ईसाई नहीं रहा, मिशनरियों कुछ के भी साथ समझ है कि नहीं हिंदुओं के साथ है। सामने वाला क्या समझ पा रहा होगा? इस बात के लिए शर्म महसूस करते हुए इस्तीफा दे बाकी जी इस तरह डिबेट थोड़े चलता है कि नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं और आप सुन रही हैं। पुलिस गूंगी बहरी बंदी बनी बैठी रही। आपका मित्र है, आप हिंदू हृदय सम्राट है, हम आपको अपना पूजनीय गुरु भाई मानते हैं। आखिर आपने उनसे प्रश्न चक्रपाणी पूछा जी, कि सरकार सुन का रहे क्या हैं धर्म है? अरे विकास जी, मैं भी आपको मानता हूँ, बात तो सुन लीजिए। थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, विकास जी, थोड़ी देर आराम विकास करिए। जी आप सुन लीजिए भाई, और पैनलिस्ट की बात विकास सुन जी, लीजिए। आप बहुत विद्वान हैं, आप सुन लीजिए मेरी बात। अरे मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, सुनिए ना मेरी बात। सम्राट है विकास जी मेरी बात सुनिए, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। मूल विषय ये है, हमारा सनातन बचना चाहिए, हिंदुत्व बचना चाहिए, और कोई भी हिंदुत्व और की बात मैं कर रहा हूँ। इस आपदा के अवसर में जब कोरोना काल में लोग सेवा कर रहे थे एक दूसरे पे जाकर के, और वाजिब नहीं है क्या? अरे सुनिए भाई, सरकार आपस में आप एक दूसरे पे आरोप लगाते रही, वो अलग विषय है, लेकिन जहाँ पे मिशनरियां अपनी गिद्ध चाल करके और धर्मांतरण करा रही है, उसका तो निंदा करनी चाहिए ना आपकी पार्टी को। आप तो प्रवक्ता है, आप नहीं करेंगे तो हिंदू आपको कैसे वोट देंगे भाई? आपको हिंदू कैसे वोट देंगे? कभी कांग्रेस पार्टी राम जी को काटनी कर देती है राम सेतु में। आप समझा करिए बात, आप हिंदुओं का तो कम से कम समर्थन करेंगे, जो सच कम से कम सही तो बोलिए ना, जो गलत है गलत है। ये सरकार का आरोप लगाइए, हिंदू आरोप लगाइए, लेकिन उस मिशनरियों को समर्थन करिए भाई। अगर मिशनरियों को समर्थन करेंगे, ठीक है विकास जी, आपके पास मैं आऊंगी, पहले मतीन जी कमी होगी ना कि देखिए सिर्फ 5 मिनट बचे, 5 मिनट में अपनी अपनी बातें आप पूरी कर लीजिए। हो गए। अब आपने मतीन जी। अपने न्यूज चैनल पे आप पोर्टल बना के उस पर प्रवचन दिया करिए। अब आप ये बताइए, ये जो 10,000 लखनऊ में और 10,000 दिल्ली में और गुजरात में और मुरादाबाद में
तमाम जगह पर ये जो बौद्ध हो रहे गांधी भाई हैं, अभी तो बोलना क्या? शुरू किया, उसमें आप रोक दिए और आप कह रहे कि ये 5 मिनट बताइए, बोल लिया। ये जो सनातन धर्म छोड़ करके यही जो होता है, देखिए, ये जो बहुत बौद्ध बंदियों बन का रहे हैं, इन पे आपका क्या एक्शन और हिंदुओं पे रिएक्शन है जरा जरा विक्टिम कार्ड बताएंगे। आप खेलते हैं, क्या आप हमें खुश हैं तो बोलने इसमें? नहीं देते, विक्टिम कार्ड अरे आप खेलते चकपाड़ी हैं महाराज और जी, हमको सुनना पड़ता है। चकपाड़ी महाराज जी, हमारे भी तो सवाल का जवाब दे दीजिए। जी। ये जो लखनऊ, गुजरात और मुरादाबाद बिल्कुल और दूंगा। दिल्ली में ये जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को छोड़ करके जो बौद्ध बन रहे हैं, इस पे भी तो कुछ रिएक्शन कर दीजिए। या आप खुश हैं इस पे? अरे भाई या सुनिए, खुशी हमारा जाहिर हिंदू कर महासभा दीजिए। की या आप परिभाषा सही या सही बता सिंधु दीजिए। पर्यता या भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू च, जो पितृभू पुण्यभू मांगने, जो आप उसको वो सब हिंदू है, कहे वो अलग थोड़े हैं, बौद्ध हमारे अलग थोड़े। सनातन धर्म के 9वें अवतार के रूप में बुद्ध को माना जाता है। आप क्यों भेद अच्छा, करा रहे हैं? हिम्मत नहीं है कहने आप की। मुस्लिम लीग का काम है देश चकपाड़ी तोड़ना, महाराज जी, समाज तोड़ना, हिम्मत वही नहीं है आप काम कहने कर की, रहे आपको हैं। सच्चाई बयान अब करने महात्मा की बुद्ध जरूरत महात्मा नहीं है। बुद्ध ने महात्मा बुद्ध के सच्चाई सिद्धांत बयान जो है, करने की जरूरत नहीं है। सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम को हम नहीं मान रहे हैं। जो आरएसएस का एजेंडा है उसको मजबूत करने आए हैं। हाँ, चकपाड़ी महाराज जी, आपको हिम्मत नहीं है कहने की। मतीन खान जी, अरे सभी को सुनिए साथ मौलाना लेके साहब, चलिए। आप भी आरएसएस हमारा का ही काम कर सनातन रहे में बड़ा हैं। विराट आप है, केवल सबको साथ इस्लाम का लेके चोला चलता है। पहनकर भी आप भी आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? आपको नहीं स्वीकार किया ये जा सकता। विकास श्रीवास्तव आपकी जो जी का भाषा क्या हो है गया? उस देश को तोड़ने अभी वाली तक है। तो- और अभी भारत तक- का कानून आप दोनों को इजाजत नहीं देता, ना आरएसएस को ना आपको। अभी आप धर्म ये जाति कहाँ नफरत से की पैदा हो बातें गए? करेंगे तो अरे कानून का जो यूपीए राज की होगा, सरकार में चाहे रहे, वो पार्टी बीजेपी से हो चाहे निकाल दिए कांग्रेस हो, जाएंगे। अनुपालन विकास कानून के ही श्रीवास्तव राज से होगा। भारत जरा का होश के संविधान आपको नाखून इजाजत नहीं लाइए देता। आप। चकपाड़ी वो विकास श्रीवास्तव जी, होश के नाखून लाइए। देखिए, आपकी जो भाषा है वो आरएसएस को ताकत देने वाली है। आपकी भाषा से इस्लाम कमजोर होने वाला है। आपकी भाषा से ये देश कमजोर होने वाला है। नफरत, विघटन, बंटवारे की भाषा आरएसएस के भाषा के प्रवक्ता बोल रहे हैं। हम आपके साथ इत्तेफाक नहीं रखते और 130 करोड़ की ये हिंदू जनमानस या सब मुस्लिम जनमानस, कोई भी भारतीय इसको स्वीकार नहीं करेगा जो भाषा आप बोल रहे हैं। लिहाजा इस चीज का ख्याल रखिए, जो बात कानूनी है उसको कानून के दायरे में रख के बात करिए। फूड सिक्योरिटी बिल और मनरेगा जैसी योजना रहते हुए अगर कोई भूख प्यास, गरीबी और बेरोजगारी की वजह से धर्म परिवर्तित कर रहा है तो इसके लिए वो सरकार जिम्मेदार है जो आज से मौजूदा समय में सत्तासीन है। ठीक है दीपक जी, सवाल ये है कि देश को गहरे नुकसान से बचाने के लिए जो जिस तरीके से ये जो कृत्य हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं विदेशी चंदा भी आता होगा, इन बातों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? आपका प्रशासन वहां पर किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है? कहाँ से आता दीपक है? जी, स्वाति जी, इसके लिए भी योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर कहाँ से सीधा आते? आरोप है। मतीन खान अगर जी को विदेशी कहना चंदा है, आ रहा है योगी योगी आदित्यनाथ को मोदी सरकार कर क्या रही है? मैं पहले मतीन भाई को ध्यान आकर्षित कर लेता हूं। मिशनरियों का समर्थन पहले बात को सुनना सीखिए। बहुत पता होगा। पहले ठीक सुनना है, आप सभी के सवाल देखिए, चीजों को जवाब दे बार रहे हैं। बार विकास जी, मतीन जी, ये पहले ये चुप हो जाए। ठीक है अब या सब तो चुप इनसे हैं, क्वेश्चन कर सभी लो। चुप हैं, ठीक अगर है। देखिए, अब अगर आप बौद्ध लोग धर्म चुप की हैं, बात आप बार बार जवाब मतीन दीजिए, भाई जवाब उठा रहे हैं, तो देखिए बड़े ध्यान से तेरह देखिए, फंडिंग मेरे का पैसा पीछे कहाँ से विकास आया? जी को मोदी वक्त सारे नहीं संगठन है, में आपने रोक विकास लगा जी, दिया। तो विकास जी, सनातन वक्त धर्म नहीं के तो है, ये प्लीज। भगवान है। गुजारिश है ये बौद्ध को हमसे अलग क्यों कर रहे? देखिए मेरे पीछे भगवान बौद्ध का आशीर्वाद है, तो मैं तो भगवान बुद्ध को अपने साथ लेकर बैठता हूँ भैया। तो ये हिंदुओं से भगवान बौद्ध अलग कहाँ हो गए? मतीन भाई, आप तो पहले अपने आप को दुरुस्त करो, थोड़ा सा मती का इस्तेमाल करो, एक तरफ शांति से बैठो। अब आ जाओ विकास जी, अगर आपका इतना बढ़िया कार्यक्रम होता, इतना कार्यकाल होता, आपने इस देश को बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए, बहुत सारे मुख्यमंत्री दिए, आप लोकसभा में प्रचंड बहुमत से रहे, आप नीचे विधानसभा में प्रचंड बहुमत से रहे, आज आपके पास आपके नीचे जनप्रतिनिधि, आप हो कहाँ? अरे किस मुंह से बात कर रहे हो? आप कह रहे हो काली कोट, तो पहले अपना मुंह काला कर लो। अपनी स्थिति से तो तुम अवगत हो नहीं। आओ नीचे आओ तो सही। देश में असमानता पैदा कर रहे हैं, जबरन धर्म परिवर्तन आग्रह में करा रहे हैं आप। और वहाँ पर जनता बता देगी तुम्हारी स्थिति क्या है। धर्म परिवर्तन जैसे जनता आग्रह ने में तुम्हें करा रहे 17 हैं, में बताया, जैसे जनता ने जबरन 22 धर्म में बताया, परिवर्तन करा रहे हैं जैसे ना, जनता ने 14 में बताया, और यहाँ जैसे से जनता ने चर्चा कर 19 रहे में हैं, तो बताया, आप जो है ऐसी जनता तुम्हें 24 में नहीं बताएगी। ये आप वेल प्लान से रूबरू होइए। करके बाकायदा हसीन इन्होंने खोजिए कहानी बनाई है, हसीन पहले यादें रह गई हैं। कहानी बना रहे हैं, अच्छा, ये बताइए, जब वो लोग खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि आटा चावल दाल देकर हमें बरगलाया जा रहा है, हमें मजबूर किया गया, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो खुद से धर्मांतरण कर चुके हैं? राक्षस है, असमानता उसमें जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये असमानता है, सरकार का फेल्योर है,
सरकार हर फील्ड में नाकाम रही है। गरीबों का को अनाज देना सरकार की लायबिलिटी है। और मैं ये नहीं समझ रहा हूँ 400, 500, 600 लोग अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं जबरन, सरकार क्या कर रही है? कहाँ है सरकार? आप सही कहाँ है पुलिस? कहाँ है योगी की पुलिस? सब जगह डंडा चला देंगे, जाकर के बुलडोजर घर गिरा देंगे, ठीक है, सब कुछ कर देंगे, मगर वहां पे बैठे रहेंगे। दीपक जी, सब माहौल क्रिएट करेंगे। जब माहौल बाहर हो गया, माहौल क्रिएट किया आपने, माहौल क्रिएट किया इन्होंने, आरोप लगाया मतीन जी ने। माहौल, इस सवाल का जवाब दीजिए सर, 30 सेकंड नहीं है मेरे पास। अरे देखिए, ठीक है जी, माहौल क्रिएट होने के लिए कुछ तथ्यात्मक होगा। माहौल क्रिएट होने के लिए वहां पर अगर मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, वहां पर मौके पे आपके पत्रकार भी गए हैं, आपका कैमरामैन भी गया है, वहां पर लोगों ने स्वीकार भी किया है। तो ये कब तक? अच्छा, पहले मुझे इस बात का जवाब दे दो ना। भगवान बुद्ध से आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हो कि बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। भगवान बुद्ध तो ये बैठे, मैं उनके चरणों में बैठा हूँ, मैं भी बौद्ध धर्म को मानता हूँ, भगवान को सनातन धर्म को मानता हूँ। आप क्या क्या जवाब दोगे? पहले अपना होमवर्क ठीक करो मतीन भाई, अपने को होमवर्क को दुरुस्त कीजिए, दुरुस्त कर आप आइए। आप यहाँ पर मीडिया पे आप इतने सम्मानित आदमी हैं, इतने सीनियर आदमी हैं, आप इतने बड़े चैनल पर बैठकर हिंदुओं से भगवान बुद्ध को अलग कर दे रहे हो, कहाँ तक चलोगे? अरे झूठ के सारे चीजें नहीं चल पाएंगी, झूठ के सारे आपने आरोप लगाए कि सबका साथ, सबका विश्वास आप कायम नहीं कर पा रहे। गंभीर आरोप लगाया जा रहा है आपके लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से ये पूरा मामला मेरठ में सामने आया, ऐसे लोगों पर, ऐसी मिशनरियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि सामाजिक ताने बाने को बहुत मजबूती के साथ ये कमजोर करे। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।